बाप और बेटे और उल कुदस के नाम में आमीन। ऐ मेरे खुदा, मैं ईमान रखता हूँ कि तू यहाँ हाजिर व नाजिर है। मैं तुझे सिजदा और अपने सारे दिल से प्यार करता हूँ। तूने मुझे नेस्त से पैदा किया, अपने बेटे की मौत से छुड़ाया, अपने रूल कुदस के फजल से पाक किया। तूने गुजरी रात मुझको सलामत रखा और आज का दिन मुझे बख्शा है। इन और सब बाकी नेमतों के लिए जो तूने मुझे बख्शी हैं, मैं फरोतनी से तेरा शुक्र करता हूँ। मैं अपने सब ख्यालात, बातें, काम और दुख तेरे हुजूर पेश करता हूँ। मुझे अपना फजल बख्श ताकि मैं तुझे नाराज़ ना करूँ, बल्कि सब तरह से आज तेरी पाक मर्जी बजा लाऊं। आमीन। तुम सब जो खाक में बसने वाले हो, जागो और शादमान हो। हमारे लिए आज की पहली तलावत इशाया नबी का सहीफ़ा, उसका 26वां बाब 7वीं से 9वीं, 12वीं और फिर 16वीं से 19वीं आयत तक। सादिक की राह रास्त है और रास्त वो रास्ता है जो तू सादिकों के लिए हमवार करता है। ए खुदावंद, तेरी कज़ाओं की राह में हम तेरी इंतज़ारी करते हैं। जान का इश्तियाक तेरे नाम और तेरी याद के लिए है। रात को मेरी जान तेरा शौक़ रखती है और सुबह के वक्त मेरी जान तेरी ख्वाहां है, क्योंकि जब तेरी कज़ाएँ ज़मीन पर नाजिल होती हैं तो दुनिया के बाशिंदे सदाकत सीखते हैं। ए खुदावंद, तू हमें सलामती देगा, क्योंकि हमारे सब काम तूने हमारे लिए किए। ए खुदावंद, उन्होंने तंगी में सज़ा पाई, रंज और जुल्म उनके लिए तेरी तादीब थे। जिस तरह के हामिला औरत जब विलादत करीब हो हाय हाय करती है और अपने दर्द में चिल्लाती है, उसी तरह ए खुदावंद हम तेरे सामने हुए। हम हामिला हुए और हमें दर्द ज़ै लगा, पर पैदा क्या हुआ? हवा। हम ज़मीन पर रिहाई नहीं लाते और दुनिया के बाशिंदे हलाक नहीं होते। तेरे मुर्दे ज़िंदा होंगे, मेरी नाश उठेगी। मिट्टी में बसने वाले जागेंगे और शादमानी करेंगे, क्योंकि तेरी ओस रोशनी की ओस है और ज़मीन अपने मुर्दों को उगल देगी। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदावंद ने अपने बुलंद मक़दिस से ज़मीन पर नज़र की है। मेरे जीजो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 102, उसकी 13वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक। लेकिन तू ए खुदावंद अबद तक कायम है और नस्ल दर नस्ल तेरा ज़िक्र है। तू उठ और सहून पर रहमत फरमा, क्योंकि ये वो वक्त है कि तू उस पर तरस खाए, क्योंकि मुअय्यन वक्त आ पहुंचा है। क्योंकि तेरे बंदों को तो इसके पत्थर भी अजीज़ हैं और उन्हें इसके खंडरों पर तरस आता है। और ए खुदावंद, कौमें तेरे नाम से और ज़मीन के बादशाह तेरे जलाल से खौफ खाएंगे। जब खुदावंद ने सहून को तामीर कर लिया होगा और अपने जलाल के साथ ज़ाहिर हो चुका होगा और मिस्कीन की दुआ की तरफ मतवज्जो होगा और उनकी अर्ज़ को हकीर ना जाना होगा। आइंदा पुश्त के लिए ये बातें कलम बंद की जाएं और जो उम्मत पैदा की जाएगी वो खुदावंद की हम्द करे, क्योंकि खुदावंद ने अपने बुलंद मक़दिस से नज़र की है और आसमान पर से उसने ज़मीन को देखा है, ताकि कैदियों की आहें सुने और मौत के वारिसों को रिहाई बख्शे। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। ऐ सब थके मांदो और बोझ से दबे हुओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। हालेलुया। मेरे जीजो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मत्ती, उसका 11वां बाब 28वीं आयत से लेकर 30वीं आयत तक।
اے سب تھکے ماندو اور بوجھ سے دبے ہوئو، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ میرا جوا اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم اور دل کا فروتن ہوں، تو تم اپنی جانوں کے لیے آرام پاؤ گے، کیونکہ میرا جوا نرم اور میرا بوجھ ہلکا ہے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں، تو ہمارے قرض ہمیں بخش، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے، بلکہ ہمیں برائی سے چھڑا۔ آمین۔ سلام اے مریم پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے، اور مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم، خدا کی ماں، ہم گناہ گاروں کے واسطے دعا کر، اب اور ہماری موت کے وقت۔ آمین۔ جلال باپ اور بیٹے اور روح القدس کا ہو، جیسا کہ ابتدا میں تھا، اب ہے اور ہمیشہ ہوگا۔ آمین۔ اے مہربان یسوع، میرے گناہ مجھے معاف کر، مجھے دوزخ کی آگ سے بچا، تمام روحوں کو آسمان کی طرف کھینچ، خاص کر ان کو جو تیرے رحم اور کرم کے زیادہ محتاج ہیں۔ آمین۔